सिर्फ अल्लाह के नाम से नहायत मेहमान घर करने वाला है, जिसके कब्ज़े बुलंद से मेरी और आपकी सबकी जरूरत है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के प्रोग्राम के इजलास को बहुत कामयाब बनाया और हमने तैयारी की थी गियाउद्दीन साहब कि जलगांव में कोई भी मुसलमान चाहे मूसलाधार बारिश हो, बिजलियां चल के गार गिरे, साथ में छतरी नहीं लाएंगे, भीग कर इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उसकी जिंदा मिसाल सबके सामने आपकी है। अल्लाह ने हमारे जज्बे को समझा और फरिश्तों से कहा कि बारिश रोक दो, बारिश रुकी दोस्तों, सुबह से बारिश का माहौल। मैं उसके बाद अपने तमाम मेहमानों का हमारी दोनों कमेटियों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड वक्त पर गियाउद्दीन साहब के मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने यहाँ की सदारत कबूल की, इस प्रोग्राम की, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुदमगज़ तकरीर की, जज्बाती नारों की बजाय उन्होंने आपके ज़हनों के अंदर हुकूमत के इस काले कानून की साजिशों को डालने की कोशिश की। मुझे लगता है जो हजारों लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारे इन तीनों मेहमानों ने जो कुछ भी आपको यहाँ पर मालूमात दी, इसको ध्यान में रखिए। अंधभक्त बनकर हमको लड़ना नहीं है, सोच समझ कर इस लड़ाई को लड़ना है। तो याद रखो, जो लड़ाई अंधभक्त की तरह की जाती है उसमें अक्सर नाकामी होती है, लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमको तकलीफें होगी, जेल जाना पड़ेगा, वक्त पर जामे शहादत हथेली पे लेके चलना पड़ेगा, कामयाबी अल्लाह की तरफ से आके रहेगी इंशाअल्लाह। और उसका नजारा आपने देखा। साथ में मैं हमारे तमाम दोनों कमेटी के अराकीन को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन बच्चों ने जो यहाँ पर मेहनत की, उन माओ ने चटाइयाँ उठाई हैं दोस्तों आपके बिछाने के लिए, बहुत तकलीफें उठाई उन्होंने यहाँ पर, बगैर किसी लालच के। कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, ये अल्लाह का काम है कि हम आजमाइश में हैं और उसमें हम कैसे उतरते हैं, ये हमारी आजमाइश है। इस दौर की तारीख लिखी जाएगी दोस्तों, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करे कहीं न कहीं दो बूंद पानी के अंदर हमारा भी नाम आएगा। आज के इजलास के अंदर मैं करारदाद आपके सामने पेश करता कि ये मुल्क के अंदर इस मौजूदा हुकूमत को सबसे पहली हार ये हुई कि ये हिंदू मुस्लिम करके इसको पेश करना चाहते थे, लेकिन इस ऐवानों के अंदर 332 खासदारों में 17 मुसलमान और 97 राज्यसभा के मेंबरों में 90 जो है तो हिंदू भाई, इन लोगों ने मुसलमानों से ज्यादा इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। ये हमारे हिंदू भाइयों का हम पर एहसान है, इस दस्तूर का एहसान है और इस मुल्क पर एहसान है दोस्तों। हुकूमत की पहली हार क्या हुई? दूसरी हार जो हुई है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत हिंद ने जो कानून पेश किया उसके लिए कैबिनेट दाखिल करने का मौका ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहली बार आना पड़ा। ये हुकूमत की दूसरी हार है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ पर ये करारदाद पास करें कि जिन हमारी सेकुलर पार्टियों ने, जिन सेकुलर दोस्तों ने, जिन एमपी और हमारे राज्यसभा के मेंबरों ने इस लड़ाई को सिर्फ मुसलमान और हिंदू का नहीं होने दिया, बल्कि इसको दस्तूर हिंद बचाने के लिए, देश बचाने के लिए मुसलमानों के साथ सीधा वक्त पर खड़े हुए हम उन सब के लिए लंबी उम्र की दुआ करते हैं और उनको मुबारकबाद देते, करारदाद पास करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐज़ान गिरामी, आपके शुक्रिया में मैंने 2-3 अल्फाज ज्यादा बोल दिए, लेकिन मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप गवाह रहिएगा, हमारे तीनों मेहमान मुफ्ती साहब गवाह रहिएगा। रब पे शुक्रिया के लिए कोई रुकता नहीं, सब लोग उठ के चले जा रहे हैं, लेकिन देख इंशाअल्लाह इसी तरह खामोशी से बैठिए, हम रब का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे
اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بات کے بعد یہاں پر دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے بعد آرام سے اپنے گھروں پر جائیے. یہ موومنٹ جاری رہے گی. آج 23 تاریخ کا پروگرام 48 اس کے بعد کی ہماری پورے ضلع کے اندر کی موومنٹ جاری اور ساری رہے گی. ہمارے ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان، ایک ایک ماں بہن تک جب تک ہمارا میسج نہیں پہنچے گا ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جس دن بات پوری سمجھ میں آئے گی، جب بستی بھول کر کے مسلمان اس ہندوستان کے اندر اندھیرا کر سکتے ہیں، اس ملک کی بستی بھول کر سکتے ہیں، اس ملک کے سیکولر اور مسلمان لوگ اگر وقت پر نہیں سنبھالنے والے، یہ حکومت کے ذہن میں نہیں آیا تو انشاءاللہ ایک دن اس حکومت کی بھی بستی بھول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ سے دعا ہے ہماری کوششوں کو کامیاب کرے.